हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का बेस्ट क्लास सेवर में। बेस्ट क्लास सेवर में आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो है पूरी संभावना है। इवन ये क्वेश्चंस आपको DSSB, KVS, सुपर टेट इन सब एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले जो है एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसा है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी जीडी 2021 में। तो पहला क्वेश्चन है ये, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है। तो 2021 में जो है 2019 से क्वेश्चन आया था, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 में, तो 2023 के करंट अफेयर आप पढ़ रहे होंगे। तो आपको 2023 का तो पढ़ना ही है, और आपको 2022 और 21 का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है 2 साल पहले और 1 साल पहले के भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको इस वीडियो के थ्रू जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2021 में 2019 का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है कि 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण चौधरी। इनका नाम है तरुण चौधरी, ऑप्शन नंबर 2। तो विंग कमांडर तरुण चौधरी विंग सूट स्काई डाइव करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट बन गए हैं। उन्होंने 21 जुलाई को जोधपुर में कारगिल दिवस समारोह के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर से 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। कौन? तरुण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किए थे अनुराग सिंह ठाकुर। तो आप देख सकते हैं कि 2021 का भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2019 का भी। तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, आपको यहाँ से बहुत जो है हेल्प मिल रही है और आगे भी मिलेगी। तो ये जो है 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में ही पूछा गया था और 2021 का पेपर ही है। तो 2021 के करंट अफेयर भी पूछे गए हैं और 2019 के भी पूछे गए हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका नाम है जीवन प्रमाण। इसका नाम क्या है? जीवन प्रमाण नाम है इसका। इसके बारे में देखते हैं कि जीवन प्रमाण जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। जीवन प्रमाण योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को पेंशन प्रमाण के रूप में डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करके पेंशन का लाभ प्रदान करती है। कौन? जीवन प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। मौर्य समाज के शासकों का कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है, कौन सा क्रम सही है कि पहले कौन से शासक थे, उसके बाद कौन से आए, फिर कौन से आए, ये आपको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, जो कि गलत है, क्योंकि पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका कार्यकाल था 322 से 298।
दूसरे ऑप्शन में है बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो यहाँ ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पहले जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल सही है। पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे शासक हैं बिंदुसार। इनका कार्यकाल था 298 से 272। तीसरे जो थे वो थे अशोक, इनका कार्यकाल था 268 से 232 ईसा पूर्व। उसके बाद आखिरी शासक थे बृहद्रथ। आखिरी शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। इनका कार्यकाल था 187 से 185 ईसा पूर्व। तो ये जो है सही क्रम है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक और आखिरी शासक थे बृहद्रथ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किसके नाम पे एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर 2 गोरखपुर। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में 121 एकड़ में एक प्राणी उद्यान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और उस उद्यान का नाम जो है वो शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने का जो है उन्होंने ऐलान किया था। तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 8 जनवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी इसकी। तो आप इस वीडियो में देखें 2019, 2020 और 2021 तीनों साल से, तीनों ईयर से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2018। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों के इलाज का लाभ उठाया है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक है रंजन गोगोई। कौन है इनके लेखक? रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम था केवल कुमार शर्मा। के शर्मा इनका नाम था, केवल कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1956 में। भारतीय संसद ने 19 जून 1956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया, जिसके तहत 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। कब आया? 1 सितंबर 1956। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 एसएससी जीडी के पेपर में, एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। तो इस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं?
पहला है समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और शैक्षिक अधिकार ये है अनुच्छेद 29 से 30। 29 से 30। और आखिरी है छठा अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। तो ये है 6 अधिकार जो कि अभी हैं 6 मौलिक अधिकार। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30। और पांचवा था और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि है अनुच्छेद 32 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है वर्तमान में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल सही। इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। यह अरब सागर में गिरती है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। महानदी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 851 किलोमीटर तक बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, इब, ओंग और तेल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे नाम। और प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम है। तो ये महानदी के जो है प्राचीन नाम है चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि ला लीगा खिताब किससे संबंधित है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ला लीगा खिताब किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है ला लीगा खिताब। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसकी पोटेशियम की आयनीकरण एंथैल्पी न्यूनतम है। तो हम पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि
हॉगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 एसएससी जीडी में, और ये सारे क्वेश्चंस आगे भी एग्ज़ाम्स में आएंगे और ज़रूर ही आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर रीड करके जाइएगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये कहाँ पे जलप्रपात है? तमिलनाडु में है। हॉगेनकल वाटरफॉल धर्मपुरी जिला तमिलनाडु में है। जिला भी पूछ सकता है कि किस जिले में है तमिलनाडु के, तो उस जिले का नाम है धर्मपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 तक भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। वो कौन सा स्थान है? आपको स्थान बताना है कि कौन सा स्थान है जहाँ 200 वर्षों तक उनका निवास स्थान था मुगलों का। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला। वो लाल किला स्थान है। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था और लगभग 200 वर्षों तक यह मुगल बादशाहों का मुख्य निवास स्थान रहा है। प्रथम राजा कौन है मुगल का? तो बाबर है। अंतिम राजा बहादुर शाह द्वितीय है और इनका आधिकारिक निवास स्थान क्या था? लाल किला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है कि भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है भोरम देव मंदिर। देखिए भोरम देव छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर, रायपुर से 1 किलोमीटर दूर चौरा गांव में 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भोरम देव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। यह लगभग 7 से 11वीं शताब्दी तक की अवधि में बनाया गया था। यह मंदिर जो है वो खजुराहो मंदिर की झलक दिखाई देती है यहाँ पे, इसलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भोरम देव मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से निकल रहे हैं और बहुत ज़रूरी है ये। मंदिर का मुख जो है पूर्व की ओर है। मंदिर नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि मंदिर किस शैली का उदाहरण है, किस शैली में बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंढक। मेंढक जो है वो अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? बिहुला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ब से बिहुला, ब से बिहार। आपके लिए याद रखना जो है बहुत इजी है। ब से बिहुला, ब से बिहार। तो बिहुला महोत्सव जो है वो अत्यंत लोकप्रिय है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में, ये पूर्वी बिहार में, विशेष रूप से बिहार के भागलपुर जिले में एक लोकप्रिय महोत्सव है बिहुला। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी आगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।